रिलेशनशिप में कभी भी पार्टनर इतने बिजी नहीं रहते कि वो आपको टाइम ही ना दे, बल्कि अटैचमेंट कम होने की वजह से वो अपने आप को इतना बिजी कर लेते हैं ताकि वो आपको टाइम ही ना दे सके। चलो ठीक है, आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूँ। कई बार आपने देखा होगा कि पार्टनर चाहे अपने लाइफ में कितने ही बिजी क्यों ना हो, सारा दिन वो काम कर रहे हैं, उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी इच्छा होती है आपसे बातचीत करने की। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पर वो अपने लाइफ में छोटे छोटे कामों में इतना बिजी दिखाते हैं अपने आप को, फ्रेंड्स फैमिली में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि वो रिलेशनशिप के बारे में सोचते ही नहीं है, रिलेशनशिप के ऊपर उनका ध्यान होता ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्या वो सच में बिजी है? हाँ बिल्कुल, वो बिजी हो सकते हैं, लेकिन क्या वो सच में इतने बिजी है कि वो आपको टाइम ही ना दे सके? तो यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि अभी उनकी अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, इसीलिए उनकी इच्छा ही नहीं हो रही है आपसे बातचीत करने की। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए ताकि आपका रिलेशनशिप भी बेटर हो सके, और साथ ही जो आप इमोशनली डिस्टर्ब हो रहे हो, कमज़ोर हो रहे हो, अपने इमोशंस पर आपका कंट्रोल नहीं है, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, उनके बारे में और ज़्यादा सोच रहे हो, उस सिचुएशन से भी आपको बाहर निकलने में हेल्प होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहली बात, अगर आप पार्टनर के सामने वेटिंग जोन में हो, अगर आप उन्हें ये महसूस करा रहे हो कि आप उनका इंतज़ार करते रहते हो, उनके कॉल का इंतज़ार करते रहते हो, उनके मैसेज का इंतज़ार करते रहते हो, या फिर अपने साइड से मैसेज कर देते हो, इससे क्या होता है ना, उन्हें ये लगता है कि आप हमेशा इंतज़ार करते रहते हो, जिस वजह से वो प्रेशराइज्ड फील करते हैं। उनकी इच्छा ही नहीं होती है आपसे बातचीत करने की, क्योंकि उन्हें पता है शाम हो गई अब तो बात करनी ही पड़ेगी, शाम हो गई अब तो कॉल मैसेज करना ही होगा, अगर कॉल मैसेज नहीं किया तो आप शिकायतें करने लग जाओगे। जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जानबूझकर आप अपना ये बिहेवियर बना रहे हो, बिल्कुल उन्होंने ही शायद आपको आदत लगाई है, बातचीत करने की वजह से ही आपको ये आदत लगी है। लेकिन आपको इस बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर आप हमेशा उन्हें ये दिखाते रहे कि आप वेटिंग जोन में हो, उनका इंतज़ार करते रहते हो, उनसे बात करने का इंतज़ार करते रहते हो, तो उन्हें प्रेशराइज्ड फील होगा, और इसी वजह से वो आपसे दूर भागकर बहाने बनाने लगेंगे, दूर भागने के बहाने बनाने लगेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है, फ्रेंड से ये काम है, फैमिली के साथ ये काम है, या फिर मैं इस प्रॉब्लम में अभी फंसा हुआ हूँ। जब इस तरीके की सिचुएशन बनती है, जब इस तरीके का बिहेवियर बनता है, देन वहाँ पर आपके लिए उनके साथ खुश रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। समझदारी क्या है? उन्हें थोड़ा फ्री छोड़ो, और जब भी वो कॉल मैसेज करे उन्हें ये मत दिखाओ कि आप उनका वेट कर रहे थे। समटाइम्स आप भी थोड़ा खुद को बिजी दिखाओ, अगर उनका कॉल मैसेज आता है तो थोड़ा लेट रिप्लाई करो, या उन्हें ये बताओ कि अभी मैं इस काम में थोड़ा बिजी हूँ, हम थोड़ी देर के बाद बात करते हैं। बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना है, लेकिन बस उन्हें ये महसूस कराने के लिए कि आपका ध्यान आपके लाइफ के ऊपर भी है, इसलिए थोड़ा स्पेस लेना ज़रूरी है। एंड यकीन कीजिए, जब आप ये करना स्टार्ट करोगे, वो बिल्कुल प्रेशराइज्ड फील नहीं करेंगे, बल्कि वो और ज़्यादा आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अगेन, ऐसा नहीं कि 2 ही दिन में आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा बिहेवियर आपको 10-15 दिनों तक बनाना होगा। हम सोचते हैं कि अगर हमने ऐसे बिहेवियर बना लिया तो उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन फ़र्क पड़ता है, बस हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं होती है कि हम कॉन्स्टेंटली एटलीस्ट 10 से 15 या 20 दिनों तक ये बिहेवियर मेंटेन करके रखे, क्योंकि ये एक टॉक्सिक बिहेवियर नहीं है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो आपको अपने आप में बिल्ड करनी ही होगी। अगली बात, उनके नज़रों में आपकी लाइफ कैसी है? यकीन कीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये समझिए कि वो आपकी लाइफ को कैसे देखते हैं। क्या उनके नज़रों में आप हमेशा फ्री रहते हो? क्या उनके नज़रों में आपके पास कोई काम ही नहीं है? क्या उनके नज़रों में आप बहुत ज़्यादा लूज़र हो? ये इमेज पार्टनर की नज़रों में बन जाती है। हम अपने आप को वैसे बना देते हैं, हम अपने आप को वैसे प्रेजेंट करते हैं, जिस वजह से हमारी वैल्यू रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कम होने लगती है। आप कुछ समय के लिए अपने लाइफ को उनके पर्सपेक्टिव से देखिए। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं हो, उनके सामने दुखी रहते हो, तो उसके अपोजिट करना स्टार्ट कर दीजिए पॉजिटिव वे में। अगर उनको लगता है ना कि आप दिन भर फ्री बैठे रहते हो, उन्हें ये महसूस कराना स्टार्ट कर दीजिए कि आपके पास भी कुछ काम है, आप भी कुछ सीख रहे हो, आप भी अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो। उन्हें लगता है कि आप हमेशा दुखी रहते हो, आप कोशिश कीजिए कि आप खुद को खुश दिखाने लगोगे, खुद को पॉजिटिव दिखाना स्टार्ट कर दोगे। उन्हें लगता है कि हमेशा आप इधर उधर की बातें करते रहते हो, तो अपनी बातें साइड रखो, उनकी बातें सुनने पे ध्यान दो। यानी कि जो भी आप करते आ रहे थे, उन बातों को अपोजिट वे में
पॉजिटिव वे में चेंज करना स्टार्ट कर दो। जब आप ये बिहेवियर बनाते हो कि पहले दुखी थे अब खुश हो, ऐसा नहीं है कि ये करने से आपको 1-2 दिन में ही रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन जब आप ये बिहेवियर बनाओगे, जब आप अपना ऐसा बिहेवियर बनाओगे, आपको एक खुद ही फील होने लगेगा कि उनका अट्रैक्शन और अटैचमेंट आपको लेकर और ज़्यादा बढ़ रहा है और वो खुद ही आपको टाइम देना स्टार्ट कर रहे हैं। अगली बात, समटाइम्स कभी कभी उन्हें आगे से आप खुद ही स्पेस दे दो। यकीन कीजिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपको ये लगे कि वो बिजी है या सच में किसी प्रॉब्लम की वजह से परेशान है और वो आपसे बातचीत नहीं करना चाहते, कई बार क्या होता है ना कि उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है और वो अकेले रहना चाहते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उस सिचुएशन में हम उनके ऊपर हक जताना स्टार्ट कर देते हैं कि आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करो। आपको ऐसे नहीं करना है, आपको उनको बिल्कुल फ्री छोड़ना है, फ्रीडम देनी है, आगे से ही थोड़ा स्पेस ऑफर करना है। जैसे ही उन्हें ये फील होगा ना कि आप उनके पीछे नहीं पड़े हो, आपको दूसरे ही पल में ये महसूस होगा कि वो खुद ही आकर अपनी प्रॉब्लम्स अब आपको बताने लग गए हैं, अपनी प्रॉब्लम्स अब आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मान लीजिए आपकी और उनकी बात हो रही है, वो अच्छे से बातचीत नहीं कर रहे, आप बहुत ही प्यारे तरीके से उन्हें बोल दीजिए कि चलो ठीक है, अभी अगर आपकी इच्छा नहीं है बातचीत करने की तो हम कल बात करते हैं। अब इससे क्या होता है ना, वो आपको पावरफुल समझने लगते हैं। हो सकता है कि ये देखकर उन्हें भी थोड़ा गुस्सा आए, वो भी थोड़े इरिटेट होने लगे, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि उससे उन्हें ये समझ में आ जाएगा कि अगर मैं अच्छे से बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो आप ही उन्हें स्पेस दे दोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से आपको स्पेस देना है, पहले बिल्कुल जानने की कोशिश करो कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, या वो आगे से बातचीत करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर लग रहा है कि वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं तो खुद ही उन्हें स्पेस दे दो। जब आप आगे से स्पेस देना सीखते हो, यकीन कीजिए तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होता है। अगली बात, उन्हें उनके लाइफ के बारे में बताने का खुद मौका दो। कई बार हम ही जानने की कोशिश करते हैं कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है, उनका दिन कैसा है, वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, और इतने सवाल हम उनसे पूछते रहते हैं कि वो हमसे बातें छुपाना स्टार्ट कर देते हैं, झूठ बोलना स्टार्ट कर देते हैं और हमारे साथ बिल्कुल भी कुछ शेयर नहीं करते हैं। उसी के बजाय आप अपने साइड से 1-2 सवाल पूछो कि आपका दिन कैसे था, या जो प्रॉब्लम उनके लाइफ में चल रही है वो प्रॉब्लम अब ठीक है, उस प्रॉब्लम को वो कैसे फेस कर रहे हैं। दैट्स इट। उन्हें खुद ही बताने का मौका दो, खुद ही शेयर करने का मौका दो, ताकि वो खुलकर ये सब शेयर करे, खुलकर ये सारी बातें बताए। जब आप इस तरीके से उन्हें आप बोलने का मौका देते हो, बताने का मौका देते हो, यकीन कीजिए वो अपनी लाइफ की हर एक बात आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ना प्रेशराइज्ड फील हो रहा है, फ्रीडम मिल रही है, और ना ही आप उनके पीछे पड़े हो। तो वो खुद ही अपने लाइफ की बातें आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप उनकी बातें सुनो, समझो। अगली बात, इस पूरे सिचुएशन में जहाँ पे आपको पार्टनर की तरफ से कम टाइम मिल रहा हो या आप इमोशनली बहुत लो फील कर रहे हो, आपको एक बात याद रखनी है कि आपकी खुद की भी कोई वैल्यू है। आप बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि आपकी खुद की कोई वैल्यू ही नहीं है। हो सकता है अभी आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कम हो गया हो, इतने ज़्यादा परेशान हो गए हो, जिस वजह से आपको ये लग रहा है कि वही पर्सन महान है, आप तो कुछ हो ही नहीं। ये आपकी गलत सोच है। देखिए, अगर वो आपसे अटैच हुए हैं या उन्होंने कभी आपसे प्यार किया है तो आपकी क्वालिटीज़ को देखकर ही उन्होंने प्यार किया है, आपके अंदर की अच्छी बातें देखकर ही आपसे प्यार किया है। लेकिन अगर आप खुद ही खुद के नज़रों में खुद को ऐसे बना दोगे कि आपकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, आप तो बिल्कुल बेवजह के इंसान हो, अगर ये बिहेवियर आपने उनके सामने बना के रखा या आपने खुद को खुद के ही नज़रों में अगर इतना कम समझ कर रखा है, तो यकीन कीजिए सिचुएशन ठीक नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आपका माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड चेंज होगा और आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन की तरह रहना स्टार्ट करोगे, खुद की वैल्यू समझोगे, खुद की केयर करोगे, खुद के इमोशंस की केयर करोगे और खुश रहना स्टार्ट करोगे, आपको ये फील होगा कि आपकी लाइफ अब धीरे धीरे ज़्यादा बेटर हो रही है। धीरे धीरे वो खुद आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। और एक सिंपल सी बात याद रखना, दुखी रहोगे तो कभी टाइम नहीं मिलेगा। खुद को खुश दिखाओगे और सच में खुश रहोगे तो पार्टनर खुद आकर आपको टाइम देगा, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है, डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।